दोस्तों कैसे हैं दोस्तों, डाटा कम्युनिकेशन की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लिंक लेयर एड्रेसिंग का, जिसके अंदर हमने देखा था कि आईपी एड्रेसेस सिर्फ किसी कम्युनिकेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होते, बल्कि उनके साथ साथ हमें फिजिकल एड्रेस भी चाहिए होता है। ठीक है, तो फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होता है वो आज की वीडियो के अंदर देखेंगे, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल या ARP के अंदर। ठीक है, तो हमने बात जैसा कि देखा था कि आईपी एड्रेस जो था वो नेटवर्क लेयर का कंसेप्ट होता। ठीक है, तो जो आज का टॉपिक है ये भी एक नेटवर्क लेयर का कंसेप्ट है, लेकिन ये अमूमन जो हमारी डाटा लिंक लेयर है इसके अंदर ऑक्सिलरी प्रोटोकॉल या एडिशनल प्रोटोकॉल के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है, तो ARP क्या करती है? ARP कन्वर्ट्स आईपी एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस, यानी ये इस तरह करती है कि जो नेटवर्क लेयर का आईपी एड्रेस जो हमें पता होता है, ठीक है, उसको फिजिकल एड्रेस या लॉजिकल लिंक एड्रेस में कन्वर्ट करती है। ठीक है, तो हमें जैसा कि आईपी एड्रेस तो यूजुअली पता होता है, तो उसके साथ साथ हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए होता है। तो फिजिकल एड्रेस कैसे पता चलता है? वो पता चलता है हमें ARP की मदद से। ठीक है, ARP का एक और बेनिफिट ये है कि इसकी मदद से हमें डाटा लिंक लेयर को समझने में बड़ी आसानी होती है। ठीक है, अमूमन इसको डाटा लिंक लेयर का कंसेप्ट समझा जाता है। तो इसकी फंक्शनैलिटी क्या है? ARP accepts packets from network layer and maps them to corresponding data link layer address or physical address। तो इस तरह होता है कि ARP पैकेट जिसके अंदर IP एड्रेस होता है, ठीक है, उसको नेटवर्क लेयर से लेती है और उसको करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस या डाटा लिंक लेयर एड्रेस में कन्वर्ट कर देती है या मैप कर देती है। If a host or router needs to find the link layer address of another host, it forwards an ARP request to subsequent nodes। यानी कोई होस्ट या राउटर इस तरह करना चाहता है किसी डिवाइस का या किसी दूसरे होस्ट का लिंक लेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस मालूम करना चाहता है, तो वो कैसे मालूम करता है? वो इस तरह कर लेता है कि अपने अगले वाले नोड या अपने पिछले वाले यानी साथ वाले नोड को वो इस तरह कर लेता है कि ARP रिक्वेस्ट भेजता है, यानी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल की रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें उसका फिजिकल एड्रेस चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट और रिप्लाई क्या होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। एन ARP रिक्वेस्ट इंक्लूड्स द सेंडर्स IP एड्रेस एंड लिंक लेयर एड्रेस। तो ये इस तरह करती है कि ARP रिक्वेस्ट इस तरह करती है कि बेसिकली एक रिक्वेस्ट होती है कि हमें फलानी जो डिवाइस है उसका IP एड्रेस चाहिए। तो इसके अंदर सबसे पहले ये चीज़ होती है कि इसके अंदर होता है सेंडर का IP एड्रेस और उसका फिजिकल एड्रेस या लिंक लेयर एड्रेस। ठीक है, द ARP रिक्वेस्ट इज़ ब्रॉडकास्ट टू द नेटवर्क, यानी ये जो एड्रेस की रिक्वेस्ट है, ठीक है, ये पूरे नेटवर्क पर ब्रॉडकास्ट कर दी जाती है कि हमें फलानी डिवाइस का फिजिकल एड्रेस चाहिए। यानी उसका IP एड्रेस तो इसके पास मौजूद होता है, लेकिन डेस्टिनेशन का फिजिकल एड्रेस नहीं पता होता। द डेस्टिनेशन होस्ट रिसीव दिस रिक्वेस्ट एंड करस्पॉन्ड्स विद एन ARP रिप्लाई। तो ब्रॉडकास्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उस डिवाइस तक भी पहुंच जाता है, यानी नेटवर्क की तमाम डिवाइसेस को पहुंचता है। तो ये इस तरह होता है कि इसी तरह से डेस्टिनेशन को भी ये रिक्वेस्ट ARP रिक्वेस्ट मिलती है, वो इस तरह कर लेती है कि ARP रिप्लाई भेजती है, यानी अपना फिजिकल एड्रेस भेज देती है। ARP रिप्लाई इज़ यूनिकास्ट बैक टू द ARP रिक्वेस्ट जनरेटर। तो ये जैसा कि हमने देखा था कि ARP रिक्वेस्ट थी वो ब्रॉडकास्ट हुई है, पूरे नेटवर्क पर गई है, लेकिन जो रिसीवर है या जो डेस्टिनेशन है उसने सिर्फ यूनिकास्ट करती है, यानी उस जो ARP रिक्वेस्ट जनरेटर है उसको भेजती है, पूरे नेटवर्क को वो नहीं भेजती और नेटवर्क के ऊपर ओवरहेड नहीं बनती। ठीक है, तो ARP रिप्लाई इस तरह होता है कि ARP रिक्वेस्ट जनरेटर की तरफ रिप्लाई होता है। ठीक है, तो ARP पैकेट का तो देख लेते हैं कि ARP पैकेट क्या होता है। ARP पैकेट यूजुअली कंटेन्स सोर्स हार्डवेयर एड्रेस एंड प्रोटोकॉल एड्रेस एंड सिमिलरली डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस एंड डेस्टिनेशन प्रोटोकॉल एड्रेस। तो इसके अंदर चार चीज़ों पर मुश्तमिल होती है। सोर्स का हार्डवेयर एड्रेस होता है, प्रोटोकॉल एड्रेस, जो ये दोनों चीज़ें तो पता होती हैं, लेकिन डेस्टिनेशन का हार्डवेयर एड्रेस हमें नहीं पता होता और उसका IP एड्रेस या प्रोटोकॉल एड्रेस तो पता होता है। हार्डवेयर एड्रेस अमूमन ARP रिक्वेस्ट के अंदर एम्प्टी होता है। तो ये चार चीज़ों पर ARP पैकेट होता है। ठीक है, तो जिसके अंदर हमारा जो सेंडर है या सोर्स है उसका IP एड्रेस और फिजिकल एड्रेस और सिमिलरली डेस्टिनेशन का IP एड्रेस और फिजिकल एड्रेस। ठीक है, तो जो फिजिकल एड्रेस है वो डेस्टिनेशन का वो ARP रिक्वेस्ट के अंदर एम्प्टी होता है। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग ARP रिप्लाई द रिक्वेस्ट जनरेटर होस्ट कैशेज द एड्रेस फॉर फ्यूचर यूज़, यानी ARP रिप्लाई जब इसे आ जाता है, यानी एड्रेस आ जाता है उस डिवाइस का, तो ये अपने पास स्टोर कर लेती है या सेव कर लेती है, जिस अपने मोबाइल के अंदर नंबर सेव कर लेते हैं, यानी हमें बार बार नंबर नहीं लेना पड़ता। दिस प्रिवेंट्स द नीड फॉर रिपीटेड ब्रॉडकास्ट कंजर्विंग नेटवर्क रिसोर्सेज। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमें बार बार ब्रॉडकास्ट नहीं करनी पड़ती हर कम्युनिकेशन के लिए और इस तरह से हमारे नेटवर्क के रिसोर्सेज सेव हो जाते हैं। तो यही वजह थी कि जो हमारा डेस्टिनेशन होती है वो ARP जो रिप्लाई होता है वो इस तरह कर लेता है कि यूनिकास्ट करता है, क्योंकि कुछ डिवाइसेस ने ऑलरेडी स्टोर किया होता है, उनको बार बार भेजना बेसूद है। कैशिंग इफेक्टिवली रिड्यूसेस नेटवर्क ओवरहेड एंड प्रिवेंट्स नेटवर्क कंजेशन। तो इसकी मदद से जब कैशिंग हो जाती है तो बार बार ये ARP रिक्वेस्ट या ARP रिप्लाई नहीं होते, तो इस तरह से हमारा नेटवर्क ओवरहेड भी कम हो जाता है और नेटवर्क के अंदर जो कंजेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने देखा है कि ARP क्या होती है या एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इसके अंदर आपने देखा है कि किस तरह से एक डिवाइस का हमें फिजिकल एड्रेस चाहिए होता है तो हम किस तरह से मालूम करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने ARP रिक्वेस्ट भी देखी है किस तरह से जाती है, उसके अंदर क्या कुछ होता है। ठीक है,
और आगे से रिप्लाई क्या कुछ आता है। उसके अंदर साथ साथ हमने कैशिंग का कंसेप्ट देखा है कि इसके अंदर कैशिंग किस तरह होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम डेटा लिंक लेयर की कुछ सर्विसेज पर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।